हेलो साथियों, मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं एस के स्टडी पॉइंट चैनल पे। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब हम इस नई वीडियो के साथ प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन डेफिनेशन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम इसे आगे डायग्राम से समझेंगे। तो ये डायग्राम से समझेंगे। ये है डायग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डायग्राम में आपतित किरण, सतह, अपवर्तित किरण सब बना हुआ है। ये एक सतह है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है एक सतह है, एक सरफेस है, और ये आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण आ रही है और ये सतह से टकराई। ये जो है अभिलंब है, सतह से टकराते हुए उसको जाना चाहिए था सीधा, किंतु वो क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यही प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। यदि यही प्रकाश जो है सघन से विरल में जाता, जैसा कि हमारे सामने एक यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे एक मान लें कि यहाँ विरल है, यहाँ पे विरल माध्यम है, तो ये प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हट जाता यहाँ पे। इसे हम आगे समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम अब अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम जो है, पहला है जो कि हमारा परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम है अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई और साइन आर के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये म्यू 1 2 क्या है? म्यू जो 1 म्यू 2 है, ये क्या है, इसे हम समझेंगे। तो ये है 1 यानी कि पहला माध्यम, जो विरल माध्यम हो गया या सघन माध्यम हो गया, तो पहला माध्यम है। म्यू है अपवर्तनांक और जो 2 है वो दूसरा माध्यम हो गया। तो यही है, यह है आपतन कोण की ज्या साइन आई और ये है अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इसे हम स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं। ये है स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही स्नेल का नियम कहलाता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके साथ इम्पोर्टेंट है कि ये कि जब कोई प्रकाश किरण है ना, कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम यानी कि हवा से, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसे हम डायग्राम से भी समझेंगे। ये डेफिनेशन हो गया। तो ये डायग्राम हमारे सामने आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक सरफेस है और एक सरफेस ये है। ये पहला माध्यम है विरल माध्यम म्यू 1, ये दूसरा माध्यम है सघन माध्यम म्यू 2 और ये फिर से हमने विरल माध्यम में। अब हम
एक प्रकाश जो किरण है ये आपतित होती है कहाँ पे, एक इस सतह पे आपतित हुई तो उसे जाना चाहिए था सीधा इस टाइप से, किंतु वो अपवर्तित हो गई और कहाँ पे आ गया, जब विरल से सघन में आया तो वह अभिलंब की ओर झुक गया, यहाँ पे इस साइड झुक गया, है ना। और जब वह देखिए कि सघन से विरल माध्यम में जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि वो उसको सीधा जाना चाहिए था इस टाइप से, किंतु वो क्या होता है, अभिलंब ये जो है उससे दूर हट रहा है। यही डेफिनेशन में समझाया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है, और सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और जब तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।